दोस्तों, सऊदी अरब इस्लाम की पहचानों को मिटा रहा है। अब ओवैसी और अन्य कट्टर मुस्लिम मौलानाओं की मनमानी नहीं चलेगी। छप्पन इस्लामिक देशों में भूचाल आ रहा है। मस्जिदों और कब्रों को रौंद कर टॉयलेट और होटल बनाए जा रहे हैं। सऊदी अरब इस्लाम का उत्पत्ति स्थल है और अब मुस्लिम उस्तादों को इस बात का ध्यान देना चाहिए। अरब में ही पैगंबर मोहम्मद ने 8000 साल से अधिक पुराने यज्ञ की बेदियों और मंदिरों को तोड़कर इस्लाम की नींव रखी थी। और आज इसी देश में मुसलमानों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल मक्का और मदीना है। इसके साथ ही विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं ने दुनिया भर के कई हिंदू और सनातनी मंदिरों को गिराकर मस्जिद, मजार, इबादत खाने और दरगाह बना दी है। इस तरह की चालें धर्मनिरपेक्षता और धर्मांतरण के खिलाफ हैं और समाज को विभाजित करती हैं। इसके साथ ही सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान द्वारा अरब में की गई कार्रवाइयों में इतनी गंभीरता है कि यदि भारत में की जाती तो वे संभावित रूप से एक दुर्जेय वैश्विक संघर्ष को जन्म दे सकती थी। इसलिए यह सवाल उठता है, इस्लामी सत्ता के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित सऊदी सरकार ने कौन से उल्लेखनीय कदम उठाए हैं जिसकी गूंज सभी छठीमस इस्लामी देशों में हुई है, जिसमें ओवैसी और पाकिस्तान जैसे लोग भी शामिल हैं। इसके अलावा यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या मक्का वास्तव में मदीना सऊदी अरब में स्थित है। कई मस्जिदों का विध्वंस उस राष्ट्र के बारे में चिंता पैदा करता है जिसने इस्लाम को जन्म दिया और संभावित रूप से अपने विश्वास को त्याग रहा है। क्या हम विश्व इतिहास के इतिहास से इस्लाम का क्रमिक क्षरण देख रहे हैं? आगे क्या छिपा है? मेरे प्रिय मित्रों, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत में ज्ञानवापी, बाबरी और काशी को लेकर चल रहे विवादों के समाधान के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। इसके साथ ही सऊदी अरब अधिक प्रगतिशील दृष्टिकोण अपना रहा है। मुस्लिम कट्टरवाद का सक्रिय रूप से मुकाबला करते हुए राष्ट्रवाद और सनातन सिद्धांतों को अपना रहा है। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान ने न केवल सऊदी अरब के भीतर ऐतिहासिक संरचनाओं और कब्रों को ध्वस्त कर दिया है, बल्कि मस्जिदों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। इस प्रकार यह देश की अधिक समावेशी विचारधारा की ओर बदलाव को दर्शाता है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि एक समय काबा में हिंदू देवताओं की 360 मूर्तियां थीं, जो नवग्रह और वर्ष के 365 दिनों का प्रतीक थी। हालांकि मोहम्मद साहब के अनुयायियों ने इन मूर्तियों को नष्ट कर दिया और एक कुएं में फेंक दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी सरकार ने इस स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाए हैं। लंदन में इस्लामिक हेरिटेज रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार सऊदी अरब ने 1945 के बाद से इस्लाम के 91% से अधिक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को नष्ट कर दिया है। वॉशिंगटन में इंस्टीट्यूट फॉर गल्फ अफेयर्स के अली अल अहमद ने चिंता जताई है कि सऊदी सरकार ऐतिहासिक अभिलेखों से इस्लाम को मिटाने का प्रयास। सऊदी अरब के रॉयल प्रेसिडेंसी के जर्नल ने हाल ही में 61 पेज की एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें बेत अल मावलिद, जहां पैगंबर मोहम्मद का जन्म 557 ईस्वी में हुआ था, और एक समझौते के रूप में इबादत खाना के निर्माण जैसे महत्वपूर्ण स्थलों के विनाश का विवरण दिया गया था। सऊदी अरब ने इस्लाम के एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल को तेजी से ध्वस्त कर दिया है और इसे एक पुस्तकालय के रूप में पुनर्निर्मित किया है। इसके अलावा उन्होंने पैगंबर मोहम्मद की पहली पत्नी खदीजा के घर को भी नष्ट कर दिया है। यह स्थान इस्लामी इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है क्योंकि यहीं पर उनके बच्चों का जन्म हुआ था। 1979 में इसे संरक्षित करने और लाइब्रेरी में बदलने के प्रयासों के बावजूद अब इसे सऊदी सरकार द्वारा एक टॉयलेट में बदल दिया गया है। इसके अलावा हिल्टन नाम का एक होटल अब इस्लाम के पहले खलीफा अबू बकर के घर के पवित्र मैदान पर खड़ा है। यह मक्का और मदीना में महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों की पवित्रता को संरक्षित करने के लिए सऊदी अरब की उपेक्षा को दर्शाता है। आज मक्का और मदीना में मोहम्मद के आवासों को ध्वस्त कर दिया गया। साथ ही अलवामिया में इमाम हुसैन मस्जिद को भी ध्वस्त कर दिया गया, जहां शेख बाकिर अनिम्र प्रार्थना करते थे। इसके अतिरिक्त दार अल अकरम, पहला इस्लामिक स्कूल जहां मोहम्मद ने अपने बच्चों को पढ़ाया था, मक्का में मस्जिद अल हरम के तहत नष्ट कर दिया गया था। सऊदी अरब में मोहम्मद के बेटे इब्राहिम का जन्म स्थान, उनके रिश्तेदारों की कब्रगाह और उनके पिता अब्दुल्ला की कब्र को भी ध्वस्त कर दिया गया। इसके अलावा मदीना में स्वर्ग, साथ ही अलबाकी को पूरी तरह से मिटा दिया गया, जिससे पैगंबर मोहम्मद के रिश्तेदारों का कोई भी निशान मिट गया। इसके अतिरिक्त
यह ध्यान देने योग्य है कि सऊदी अरब ने मक्का के प्राचीन कब्रिस्तान को बुरी तरह से नष्ट कर दिया है। इसके अलावा सऊदी सरकार ने पैगंबर मोहम्मद के प्रतिष्ठित अवशेषों को मक्का से हटाकर किसी अज्ञात स्थान पर दफनाने के अपने इरादे की बेशर्मी से घोषणा की है। सऊदी अरब के एक अत्यधिक सम्मानित विद्वान ने पैगंबर मोहम्मद के अवशेषों को उनके वर्तमान विश्राम स्थल, जो राजसी मीनारों से सुसज्जित है, से एक वैकल्पिक दफन स्थल पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव ने बड़ी संख्या में मुसलमानों के बीच महत्वपूर्ण विरोध पैदा कर दिया है। हालांकि 61 पृष्ठ के एक व्यापक दस्तावेज की प्रस्तुति के दौरान विद्वान ने स्पष्ट रूप से कहा कि पैगंबर मोहम्मद की कब्र के आसपास के पवित्र कक्ष को अपूरणीय रूप से नष्ट कर दिया जाएगा। मकबरे के विशाल आकार, प्रसिद्ध स्थिति और शिया मुसलमानों के लिए महत्व के कारण यह उपासकों की एक बड़ी संख्या को आकर्षित करता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस्लामी शिक्षाएं मूर्ति पूजा की निंदा करती हैं, जिसमें मोहम्मद साहब की कब्र की पूजा भी शामिल है, जिससे इस विचार को रखने वाले लोगों का विरोध होता है। इसके अतिरिक्त सऊदी अरब कई अन्य महत्वपूर्ण इस्लामी संरचनाओं के विनाश के लिए जिम्मेदार रहा है। यह अनुमान लगाया जाता है कि यदि ऐसी हरकतें भारत या किसी अन्य देश में होती तो इससे अभूतपूर्व परिमाण का वैश्विक संघर्ष छिड़ सकता था। विशेष रूप से सऊदी अरब के पास अभी भी अल मनाराथेन मस्जिद, अबू रशीद मस्जिद और सैयद इमाम उल अरबी मस्जिद हैं। सऊदी अरब सरकार ने कब्रिस्तानों और कब्रों के प्रति दया की कमी का प्रदर्शन किया है, जिसमें मदीना में सलमान फारसी मस्जिद, राजद, रक्षम मस्जिद और हमजा मस्जिद जैसे महत्वपूर्ण स्थल शामिल हैं। अतीत में उन्होंने ईव के मकबरे को भी कंक्रीट से सील कर दिया था, जो जेद्दा मोहम्मद के पिता अब्दुल्ला की कब्र पर बनाया गया था। इसके अलावा वे सन्न ताल मुअल्ला, हमीदा, इमाम मूसा अल-कादिम की मां और हमजा की कब्रों को पूरी तरह से नष्ट करने तक चले गए हैं। संक्षेप में ऐसा प्रतीत होता है कि सऊदी अरब सरकार ने जानबूझकर मक्का और मदीना को छोड़कर सऊदी अरब में हजरत मोहम्मद साहब की उपस्थिति के सभी सबूत मिटा दिए हैं। विनाश न केवल हजरत मोहम्मद साहब के परिवार तक, बल्कि उनके रिश्तेदारों के घरों और उनके अंतिम विश्राम स्थलों तक भी फैला हुआ है। विकिपीडिया रिकॉर्ड से पता चलता है कि 13 अगस्त 2002 को सऊदी सरकार ने अल मनारथेन में सैयद इमाम अलुरेदी इब्न जाफर अल सादिक की मस्जिद और दफन स्थल को डायनामाइट का उपयोग करके ध्वस्त कर दिया था। इसके अतिरिक्त मदीना में अब्बू रशीद की मस्जिद, सलमान अल फारसी, मस्जिद रजत, राग शमशीद और माउंट ओहुद में हमजा की मस्जिद को भी नष्ट कर दिया गया। कब्र को जमीन पर समतल कर दिया गया और खंडहर में छोड़ दिया गया। इसके अलावा मक्का में जन्नत अल मुअल्ला का ऐतिहासिक कब्रिस्तान, जिसमें इमाम मूसा अल-कादिम की मां हमीदा अल बारबरिया की कब्र भी शामिल है, को भी ध्वस्त कर दिया गया। इससे यह सवाल उठता है कि भारत में मुसलमान जानवापी को पुनः प्राप्त करने के लिए कैसे बहस कर सकते हैं, जब उनके ही देश में उनके अपने धार्मिक नेताओं की विरासत को मिटाया जा रहा है। बाबरी मस्जिद और जानवापी पर स्वामित्व का दावा करने का व्यक्तियों के पास क्या औचित्य है, और वे राम मंदिर और काशी विश्वनाथ जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को नष्ट करने का इरादा क्यों व्यक्त करते हैं? क्या मोदी और योगी की सरकारों के लिए भारत में मुसलमानों के व्यवहार के प्रबंधन में सऊदी शेखों के समान दृष्टिकोण अपनाना समझदारी है? हम आपको इस मामले पर टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद।